हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में। मैं हूं नीरज राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स को। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एसएससी कांस्टेबल जीडी का मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अपनी जो क्लास रहती है वो मैथ से रिलेटेड है और इसमें मैथ के सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। पिछले अगर वीडियो की बात करें, पिछला वीडियो जो आया हुआ था उसमें हमने नंबर सिस्टम को फिनिश कर दिया था और एक चैप्टर खत्म होने के बाद में एक मॉडल पेपर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और सॉल्व करते हैं आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी के मॉडल पेपर को। तो चलिएगा, स्क्रीन पे आप देखिएगा मॉडल पेपर मैथ का कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां लिखा हुआ है भाग 4 संख्यात्मक अभिक्षमता। ठीक है, संख्यात्मक अभिक्षमता की बात की गई है। और अगर आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे, पहला क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, लिखा हुआ है किसी कक्षा के, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 151 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 151 नंबर क्वेश्चन है और लिखा हुआ है किसी कक्षा के लड़कों को एक कतार में खड़ा किया गया है। अमित कतार के दोनों सिरों से 15वें स्थान पर खड़ा है। कतार में कितने लड़के हैं? अब अमित की बात की जाए तो आप देखेंगे ये एक कक्षा है, ये कक्षा है और यहां से लेके यहां तक पूरी कक्षा हमने मान ली है। ठीक है, अब कहा गया है एक कतार में खड़ा है, लड़कों की एक कतार में खड़ा है। अमित कतार के दोनों सिरों से 15वें स्थान पर है, यानी कि अगर हम यहां से गिनना शुरू करें तो यहां पे उसका कौन सा स्थान आ रहा है? 15वां स्थान आ रहा है। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। और अगर हम राइट साइड से भी गिनना शुरू करें, दाएं तरफ से, दोनों सिरों से, वो यहां पे आने पे 15 स्थान हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट से भी अगर हम देखें और राइट लेफ्ट दोनों से देखेंगे तो यहां पे जो अमित है वो 15वें स्थान पे आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि उस कतार में, उस लाइन में, लड़कों की उस लाइन में कितने बच्चे टोटल हैं, कितने लड़के आपको बताना। अब आप देखिएगा, जब अमित यहां पे आके अगर हम यहां से शुरू करें और यहां पे आए तो यहां कितने बच्चे पहले से होंगे? 14, तभी तो वो 15 हुआ होगा। और अगर इधर से भी हम गिनना शुरू करें तो यहां से भी 14 के बाद 15 आया होगा, यानी कि 14 बच्चे इस तरफ होंगे और 14 बच्चे इस तरफ होंगे और एक अकेला अमित यहां पे खड़ा है। तो कितने टोटल बच्चे हो जाएंगे? देखिएगा 14 इधर, 14 इधर और एक ये, यानी कि 14 प्लस 14 और प्लस का 1, 14 दूनी 28, 1 29। कितने उस कतार में कितने बच्चे हैं? देखिएगा आप ऑप्शन में देखिएगा तो इसका ऑप्शन सी ही हो जाएगा, दिया हुआ है 29। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 152 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा 152 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी परमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/16 हो तो वह संख्या होगी। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा देखिए क्या दिया हुआ है। 152 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है 152 नंबर पे, देखिएगा लिखा हुआ है यदि किसी परमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 हो, यानी कि एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, A/B के रूप में ले लीजिए या P/Q ले लीजिए। फिर कहा गया है तथा उसके व्युत्क्रम का योग, अब इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, का योग कितना है? 13/6 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि वह संख्या कितनी होगी, यानी कि जो परमेय संख्या मानी है वो कितनी होगी। और ऑप्शन की अगर बात करें 1/2, 1/6, 2/3 और 5/6 दिया हुआ है। तो चलिएगा इसको देखते हैं। हम इसका क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका नीचे एलसीएम कितना होगा? AB हो गया। इसके साथ करेंगे तो A² और प्लस का क्या हो जाएगा? B² हो जाएगा और बराबर यहां पे कितना है? 13/6। अब हम ये गैस करेंगे, समझेंगे यहां पे कि AB इन दो संख्याओं का ऐसा क्या गुणा करें कि हमें 6 मिल जाए। तो केवल इसके दो ही नंबर हो सकते हैं, 2 और 3। क्या हो सकता है? 3 और 2, 2 या 3। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि A कितना है? 3 है और B कितना है? 2 है।
अगर ये मेरा ऊपर टैली हो रहा है यानी कि अंश में टैली हो रहा है तो इसका मतलब मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टैली करिए। ए का मान रखिएगा 3 त्रिका कितना हुआ 9 और 2 का रखेंगे 2 दूनी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और नीचे कितना है 6। इसका मतलब है a बटे b हमारा a कितना है 3 है और b कितना है 2। ये भी कंडीशन हो सकती है। या फिर कंडीशन में क्या हो सकता है a को हम 2 मान सकते हैं और b को कितना मान सकते हैं 3 मान सकते हैं। तो इसका आंसर एक ये भी हो सकता है a बटे b बराबर 2 बटे 3। इसके दोनों आंसर हो सकते हैं या तो a बटे b बराबर 3 बटे 2 हो या फिर a बटे b बराबर 2 बटे 3 हो। अब हम ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो हमें पहला ऑप्शन 1 बटे 2 1 बटे 6 दूसरा 2 बटे 3 और 5 बटे 6 यानी कि 2 बटे 3 वाला दिया गया है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 बटे 3। यहाँ पे हमारा a जो होगा वो 2 होगा और b कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनेगी, प्रायिकता दोनों बनेगी। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी बन रही है जो ऑप्शन में मैच कर रहा है, अगर ऑप्शन में ये मैच कर रहा होता तो हम a का मान 3 मान लेते और अगर यहाँ पे ये मैच कर रहा तो a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 लिखा हुआ है 15.4 की पावर 2 माइनस 35.4 की पावर 2 बटे 25। इसको सॉल्व करना है का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसका वर्ग कर दीजिए इसका वर्ग कर दीजिए और दोनों को माइनस करने के बाद 25 का भाग दे दीजिए। एक तो ये तरीका, या फिर हम देखेंगे एक फार्मूला पता होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला होता है और कुछ इसी प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे 15.4 माइनस 35.4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 15.4 प्लस 35.4। ठीक है, और नीचे कितना रहेगा, नीचे तो पता ही है कि 25 दिया हुआ 25 ही रहेगा। इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अब माइनस का यहां पे ज्यादा है 35.4 से 15.4 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक है, अब इसको आप करिएगा, इसको यहां पे इंटू करके लिखना है तो दशमलव के बाद 4 दूनी 8 हुआ, दशमलव लग गया और 15 40 और 40 और 10 कितना हुआ 50.8 और बटे कितना हुआ 25। चलिए ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा 5 25 और 5 चौको 20। चलिए अब इसका गुणा करिए 5 का 8 5 40 की 4। ठीक है, 4 0 4 हो गया यहाँ पे और 5 चौको 20 हो गया, दशमलव लग गया तो कितना 204 बटे आया कितना 5। 5 का भाग लगाइए 5 चौको 20, भाग नहीं जा रहा 0 लग गया, दशमलव हुआ 5 40 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका जो ऑप्शन मैच करेगा वो दिया हुआ है। अब हाँ एक चीज और समझिए, यहां पे ये संख्या क्या थी प्लस में ये माइनस आएगा, माइनस का 20 आएगा, ये माइनस के साथ होगा तो ये संख्या किस में आ जाएगी माइनस, तो माइनस 40 दशमलव कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन को मैच करेंगे तो हमें इसमें पहला ऑप्शन मिल रहा है -40.64, अप्रॉक्स आंसर आपका क्या सही हो जाएगा माइनस का 40.8। चलिएगा अच्छा क्वेश्चन था, केवल इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिएगा 155 नंबर क्वेश्चन है और उसे लिखना पड़ेगा 0.361 का क्यूब माइनस प्लस 0.639 का क्यूब अपॉन 0.361 का स्क्वायर माइनस 0.361 इंटू 0.639 प्लस 0.639 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है।
का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग इसे सॉल्व करिए, एक बार देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। लगाइए आप लोग, समझिएगा क्या करना है कैलकुलेशन में। जब भी इस प्रकार की कोई कैलकुलेशन दी जाएगी तो आप समझेंगे कि कैसे जल्दी सॉल्व हो। उसके लिए फार्मूले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप समझिएगा उसको। देखिएगा, अगर इस सवाल को देखें तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करना शुरू कर दें, क्यूब घन निकालना शुरू कर दें तो बहुत समय लग जाएगा। इसका भी समय लगेगा, इसको भी बहुत समय लगेगा। लेकिन एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो हमें ये सारी संख्या, इसको हमें अलग अलग करना है। तो क्या मिलेगा? 0.361 लिखेंगे प्लस 0.639 लिखेंगे। ठीक है, ए प्लस बी में हो गया। इसके बाद क्या मिलेगा? ए स्क्वायर यानी कि 0.361 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया। माइनस का ए बी यानी कि 0.361 इंटू 0.639। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, प्लस बी का स्क्वायर 39 का स्क्वायर। ये देखिए, अगर हम इस संख्या को देखें तो ये वाली संख्या जो बटे में संख्या लिखी हुई है ये वाली, उससे क्या होगा? कट जाएगी। ठीक है, ये वाली संख्या से कट जाएगी ना, ऊपर वाले से नीचे बचेगा क्या रहा हमारा? प्लस का केवल बचेगा। और प्लस अगर हम देखेंगे यहां पे तो हमें क्या मिल रहा है? देखिएगा, जोड़िएगा तो 0 0 0 1, तो यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस फार्मूले की बात कर रहे हैं। ये हमारा फार्मूला है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी ये लिखा हुआ है, ऊपर भी ऐसे ही बनेगा। तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल ए प्लस बी। और उसके हिसाब से जब हम इन दोनों की संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। देखिएगा इसको। ठीक है, आप पहले से लगाने का प्रयास करिए, पहले से ही लगाइए क्वेश्चन को, जैसे ही आपको स्क्रीन पे मिले या बोर्ड पे नोट किया जाए। अभी तो अपने पास ये बोर्डिंग से काम चल रहा है, आगे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करते रहिए, जिससे कि चैनल भी ग्रो होगा और वीडियो भी ग्रो होगा। लोगों को जो बच्चे पढ़ने के लिए हैं उनको फ़ायदा भी मिलने वाला है। चलिएगा, मॉडल पेपर है 156 है। देखिएगा 156 लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के आधे, 1/3 तथा 1/4 का योग संख्या से 12 अधिक हो तो वह संख्या होगी। देखिए, किसी संख्या के आधे, कोई संख्या है, ये संख्या मान लेते हैं, उसके आधा कर देते हैं, 1/2 कर दिया। ठीक है, फिर दिया हुआ 1/3, संख्या का 1/3 कर देते हैं, इंटू 1/3, 1/3 हो गया। तथा 1/4 संख्या का 1/4 कर देते हैं। इन सब का योग जो है, इन सब का योग संख्या से 12 अधिक है। संख्या हमने क्या मानी? ए, इससे 12 अधिक है। बस इतना कहा गया है सवाल में। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो दिया गया है किसी संख्या के आधे, 1/3 तथा 1/4 का योग संख्या से 12 अधिक है। संख्या से 12 अधिक है तो वह संख्या बतानी। चलिएगा, अगर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? a/2 प्लस a/3 प्लस a/4 इज इक्वल टू a प्लस 12। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा? 2 इसके साथ 4 × 12, तो 2 × 12 6a प्लस 3 चौको 12 4a प्लस 4 × 12 3a बराबर a प्लस 12। ऊपर अगर हम देखेंगे 6 दूनी 12 1 13a बटे 12 और माइनस का a इस तरफ लाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब इसके साथ करेंगे 12 एकम 12, 1 घटाया तो क्या मिला? 1/12 बराबर 12 बचेगा। इसको इसके साथ 12 एकम 12, 13 में से 12 गई 1, तो a/12 बचेगा। और a बराबर क्या हो जाएगा? 12 × 12
और 12 कितना होता है 144, 144। अगर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 144। पहला 90 दिया था, 144, 154 और 174, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन सही है। चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और चैनल भी ग्रो हो सके, ताकि ये जो बोर्ड का काम है वो समाप्त होकर आपके सहयोग से ही हम डिजिटल बोर्ड पे पहुंच सके। तो इतना आप सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 157 की बात करते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है 157। लिखा हुआ है 157 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 32 की पावर 4/5, 32 की पावर 4/5 प्लस 32 की पावर -4/5, इसको हल करना है, का मान बताना है किसके बराबर होगा। ठीक है, करिएगा, इसको टाइम लीजिए, आप करिएगा, आपको 30 सेकंड का समय मिलता है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। हम इसके ऑप्शन, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, लेकिन यहां पे हम क्वेश्चन के साथ इसके ऑप्शन भी मेंशन करना चाहेंगे। 32 है, बी ऑप्शन है 16 सही 1/16, सी ऑप्शन है 15 सही 15/16 और डी ऑप्शन है इसका 1। चलिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, देखिए इसका आंसर क्या आता है। सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिए। यहां पे 32 की पावर 4/5 दिया गया है, कितना दिया गया 32 की पावर 4/5 दिया गया है और एक 32 की पावर ऋण का 4/5 दिया गया है, बस इतना ही अंतर दिया गया। अब आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो उसमें आप, जब भी क्वेश्चन देखिए ऐसे दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया 16, तो या फिर ये ऐसे लिखा होगा 16 की पावर 1/2। अब हमें क्या है, वर्गमूल को हटाना है, तो हम क्या करते थे 4 की पावर 2 कर लेते हैं और 1/2 यहां से होता, 2 से 2 काट लेते हैं, 4 बाहर आ जाता। इसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है कि यहां पे नीचे 5 है, हमें 32 को इस प्रकार से लिखना है कि नीचे का 5 खत्म हो जाए, यानी कि जो उसका 5 टाइम्स मूल पूछा गया है तो वो खत्म हो जाना चाहिए। कैसे करेंगे आप, तभी तो 5 खत्म कर सकते हैं, और यहां पे नॉर्मल संख्याएं लिखी हुई हैं। तो चलिए 32 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हमारा सीधा सीधा 2 की पावर 5 ही होता है 32। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 की पावर 4/5 प्लस 2 की पावर 5 की पावर ऋण का 4/5। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, बचेगा क्या 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर ऋण का 4। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 की पावर 4 क्या होगा 16 होगा, प्लस अगर इसको लिखना चाहें तो क्या करेंगे 1/2 की पावर 4, ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 16 प्लस 1/2 की पावर 4 को 16 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें जो फाइनली मिल जाएगा 16 सही 1/16, और अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो इसका बी ऑप्शन हमें सही मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि यहां पावर अगर 4/3 है, 4/3 है तो 3 के हिसाब से यहां पे एडजस्ट हमें करना है। चलिएगा, क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। देखिए 158 क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a/b बराबर 5/158 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है a/b बराबर 5/3 हो तो 8a प्लस 5b बराबर 22, तो a का मान बताना है। देखिए हमने क्वेश्चन भी पूरा लिख दिया,
2 4 5 6 इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। चलिए यहां देखिए a बटे b बराबर 5/3 दिया हुआ है और यहां पे एक समीकरण दिया गया है। अब समस्या यह है कि जब भी किसी एक समीकरण में दो वेरिएबल दिए जाए यानी कि दो चर संख्याएं दी जाए तो उनको समाप्त कैसे करेंगे। दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब एक इक्वेशन तो यहां से हमें मिल गया, ठीक है, एक इक्वेशन तो यहां से मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन कहां से हमें मिलेगा, इस जगह से मिलेगा। तो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3a आपस में गुणा कर लेते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बराबर क्या मिला 5b। यहां से बहुत अच्छी चीज मिल गई है कि हम चाहें तो a का 3a का मान 5b के रूप में लिख सकते हैं। कहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा लिखते हैं, या a का मान भी आप किसी तरीके से लिख सकते हैं, या a निकाल दीजिए तो क्या मिल जाएगा 5b/3 मिल गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस वाले में हमें चाहिए किसका मान, b का मान। तो हम यहां से a का मान निकाल के b का मान निकालते हैं तो क्या मिलेगा 3/5 a मिल जाएगा। चलिए 8a प्लस 5b की जगह लिखते हैं 3/5a बराबर 22। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 5 से 5 खत्म हुआ तो अब यहाँ 3a बचा और यहाँ 8a, तो कितना 11a बराबर कितना हो गया 22। तो a बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, कितना आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको आप देखेंगे कि हमें a b के क्या मान मिल रहे हैं और उसी प्रकार से आप इसको रख सकते, या इसको इस तरफ भी ला सकते हैं। 3a - 5b बराबर 0 करके भी आप इसके साथ सॉल्व कर सकते थे, तब भी वही मान मिलेगा। हमने यहां से क्या किया, सीधा b का मान ही यहां पे पुट किया और हमें आंसर मिल गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले करना है, देखिएगा 159 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिएगा 159 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिया हुआ है 698 प्लस 198 का वर्ग माइनस 698 माइनस 198 का वर्ग और बटे जो संख्या आपको दी गई है वो दी गई 698 गुणे 198। देखिएगा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। संख्या लिखी हुई बराबर है 2 ऑप्शन 2 4 9854 9874 ये दिया हुआ है। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप पूरा a मान लीजिए, b मान लीजिए, a स्क्वायर माइनस b का फार्मूला लगा सकते हैं आप, a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला आप लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये लगा सकते हैं आप। इससे भी आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं वो चीज भी आप समझ लीजिए। एक आपको यहां पे ये भी फार्मूला दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, अलग अलग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और अगर इसके साथ देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये भी फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सवाल में। चलिए आप लगाने का प्रयास करिए, देखते हैं कितना आंसर आपका आता है। आपको आंसर स्क्रीन में आपने देख ही लिए हैं और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखिए एक बार क्या आंसर आ रहा है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो दोनों तरीके से, चाहे इस मेथड से इस्तेमाल कर लें या ये दोनों कर लें, दो फार्मूले इस्तेमाल कर लें। चलिए जो भी आप करना चाहें, ये वाला पहले इस वाले से देख लीजिए, आप सीधा सीधा आंसर देख लीजिए, या फिर इससे भी देख लीजिए, जिससे भी आप चाहें उससे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं 698 प्लस 198 माइनस हो रहा है ना, ये वाली संख्या पहले वाले से माइनस करेंगे तो 698 माइनस में चला गया, माइनस वाला प्लस हो गया 198। अगर हम दूसरे में जाएंगे तो 698 और प्लस 198 और प्लस का 698 और माइनस 198 का वर्ग हो गया। अगर हम देखें तो यहां से 698 खत्म हो गया, यहां पे देखें तो 198 खत्म हो गया, ये वर्ग नहीं होगा, ठीक है। और नीचे संख्या लिखी हुई हमारी 698 और गुणे
198। और अगर हम ऊपर देखें तो हमें मिल रहा है 2 गुणे 198 और यहां से मिल रहा है 2 गुणे 698। ये देखिए 2 बार मिल रहा है, ठीक है। ये वाली संख्या इधर से मिल रही है और ये वाली संख्या इधर से मिल रही है। और अगर 698 और गुणे 198 दिया गया है तो ये जब सब गुणा में है तो इसको हम काट सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब क्या है, अगर आप इससे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर अलग अलग इनके स्क्वायर खोल दीजिए, फिर भी आपको संख्या यहीं पे आके समाप्त होगी और आपको ऑप्शन जो है दोनों तरीकों से इतना ही मिलने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। देखिएगा 160 को, 160 नंबर कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है 160 में 0.027 प्लस 0.064 प्लस 3 इंटू 0.12 इंटू 0.7 का घनमूल निकालना है, क्यूब रूट ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसे देखिए। घनमूल निकालने का मतलब है कि ये सारी संख्या कुछ इस रूप में दी गई है। ये देखिए यहां पे 0.027 प्लस 0.064 प्लस 3 इंटू है इसके साथ में 0.12 इंटू 0.7, ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अगर हम इस पूरे फार्मूले में देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से बाहर निकालना है, तो ये संख्या ऐसे चाहिए, इस प्रकार से हमें बनानी है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो संख्या है वो बाहर आ जाएगी। इतना आपको समझना है, यानी कि हमें कुछ इस रूप में जाना है। अब अगर हम इस संख्या को देखें और इस संख्या को देखें, सबसे पहले इन दो संख्याओं को देखते हैं, तो ये किसका क्यूब है, तो हम देखेंगे 1 2 3 दिया हुआ है, तो 3 इसका मतलब क्यूब है। ये किसका है, 3 3 9 तिया 27। तो अगर हम 0.3 का क्यूब देखें तो हमें इतना ही मिलने वाला है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 का क्यूब। अगर हम इस वाले को देखें तो ये 0.4 चौको 16 चौको 64 0.4 का है, तो ये 0.4 का क्यूब हो गया। ठीक, अब हम फार्मूले पे जाए, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल रहा है यहां से। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल रहा है, यानी कि फार्मूले की अगर हम बात करें तो हमें मिल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर इस फार्मूले को देखें तो ये हमें फार्मूला कहीं ना कहीं इसका जरूर मिलता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर इस फार्मूले को खोले तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। अगर हमारा a जो है वो 0.3 है, यानी कि 0.3 a है और b कितना है 0.4 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस सारे को एडजस्ट कर लेते हैं सभी को। तो प्लस हमें 3 मिला, हमारा 3 है। a कितना है इंटू a कितना 0.3 है, तो 0.3 हो गया। b कितना है 0.4 है। अगर इन दोनों का आप गुणा करें तो 0.12 ही मिलेगा। अब आ जाते हैं a प्लस बी में 0.3 प्लस 0.4 होगा, तो अगर हम इसको जोड़ें तो हमारा 0.7 मिल जाएगा, यानी कि हम सही जगह पहुंच गए हैं। क्या मिलेगा, 0.3 प्लस 0.4 का होल क्यूब। ये घनमूल निकालना। 3 से 3 कैंसिल हो गया, वो आप जानते ही हैं कैसे। ये हमने एक्स क्यूब लिखा है, यहां 3 है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3 का, सॉरी इस प्रकार से एक्स क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स। इसी प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.3 प्लस 0.4 हमें कितना मिल जाएगा, 0.7। और यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। और अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका डी ऑप्शन मिलेगा 0.70। ठीक है, 0.7। चलिएगा आप 161 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा 161 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नोट करते रहिए और जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसे बाद में नोट कर लीजिएगा या वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लिखा हुआ √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √3 √2 सॉल्व करना है इसको। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे,
उसके लिए आप लगाइएगा, हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर आप रूट एक्स का रूट एक्स में गुणा करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे, उसका भी आप लॉजिक देख लीजिए। एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1/2 धन 1/2 होगा तो x की पावर कितना आ जाएगा 1, और उसको लिख सकते हैं x। इसीलिए रूट का रूट से गुणा करने पर सेम संख्याओं का जो कॉमन संख्या है वो आ जाती है। अब यहां पे अगर हम गुणा कर दें रूट a गुणे रूट b कर दें तो दोनों अलग संख्याएं, तो ये क्या होंगी, एक साथ आ जाएंगी, a b हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आप आइएगा, ये संख्या हम आपस में इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, √3 माइनस √2, ये तो नीचे आ जाएगा दोनों संख्याएं, प्लस √2। अब जब इस प्रकार की कोई भी संख्या दी जाती है तो इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा करेंगे सेम संख्याएं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस लग गया। इसका इसके साथ करेंगे तो ये भी सेम संख्या है, स्क्वायर हो गया। आप सॉल्व करिए, √3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 बार गुणा करेंगे तो 3, इसका 2 बार करेंगे तो 2 आएगा, प्लस का 2ab। अगर फॉर्मूले पे आए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है किस संख्या का, a प्लस b का होल स्क्वायर। चलिएगा, प्लस का 2ab अलग अलग संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा, रूट का 6 हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले की 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहां पे तो प्लस ही होना है, ठीक है, यहां प्लस होना है, यहां पे माइनस 2ab हो जाता है। इस चीज का आपको ध्यान देना, प्लस का 2 होगा, माइनस का 2 √6 हो जाएगा। अब आइएगा नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी है, फार्मूला क्या है, a माइनस बी है और a प्लस बी है तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिखिएगा। इसका इसके स्क्वायर करेंगे, √3 का तो 3 हो गया, इसका करेंगे √2 का तो 2 हो जाएगा। रूट से √6 खत्म, 3 2 5, 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 बटे कितना आएगा 1, तो इसका सही आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाए तो आपको आपस में एलसीएम लेना है और इस संख्या का इसमें गुणा करना है, इसका इसमें। ये जो कुछ फार्मूले हैं जो जनरल में आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाने हैं उनको आप लोग याद कर लीजिए, उनको समझ लीजिए कि कब कहां पे कौन सा फार्मूला कहां पे यूज करना है। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अब बचे हुए इसी के शेष क्वेश्चंस को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये जो व्हाइट बोर्ड हमारा एक डिजिटल पैनल में चेंज हो जाए। तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।